बम बम बोले होने लगता है, काशी डमरू बजाने लगता है, वहाँ गामा का चलेगा कुछ है? कहे नहीं चलेगा। गामा भी तो कहेगा नमामि शम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम हिंदुत्वकम। फिर वही हिंदुत्व। अरे आज ही हिंदू हो गया लोग। हिंदू बाबर के जमाने से है ना, उससे भी पहले से है ना। मुकाबला प्रधानमंत्री का करना इतना आसान होगा? लगाइए ना पहले, देखिए ना, समय तो आने दीजिए। हमारा नेता हमको लगा के तो देखे कि कौन कमजोर। 56 इंच का सीना वही रखते हैं कि 58 का मेरा भी है। 58 इंच का ज्यादा है, मोदी जी से ज्यादा आप ही का है। 2 इंची फालतू ना है। ताल ठोकेंगे बनारस की धरती पर, कोई दिक्कत नहीं। 24 में जलवा आपको दिखा देंगे। लोग गिल को आज याद कर रहे हैं ना, शुभमन गिल को, और सिराज खान की बॉलिंग, तो दोनों हमारे पास है। शुभमन गिल का बल्ला भी हमारे पास है और सिराज खान का बॉलिंग। मुस्लिम गठजोड़ है पूरा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से प्योर इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ MIM के कद्दावर नेता पंडित मनमोहन झा गामा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का जो है बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां चुनाव में तैयारी में लगी हुई है। वहीं विपक्षी एकता की बात हो रही है, सियासी गलियारों में हलचल है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। वहीं प्रधानमंत्री को मुकाबला कौन करेगा 24 में, बनारस से कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी तय करना विपक्ष को, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। पंडित जी किस तरह देख रहे हैं? लगातार जिस तरह विपक्षी एकता की बात हो रही है, आप लोगों को तो दावत दिया नहीं गया है, अब क्या करेंगे आप 24 में? हमको दावत का इंतजार ही नहीं था तो दावत दिया नहीं गया है। अरे हम तो खुला बैटिंग करने वालों में से है ना। हम तो चाहे आज अगर नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों को कोई मजबूती के साथ बोलने का काम करता तो वो हमारा नेता होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के शासन में किसी कमजोर पे, किसी अल्पसंख्यक पे, किसी दलितों पे जुल्म होता है तो जुल्म को मजबूती के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का काम हम मजलिस के लोग करते हैं। तो हमें अपने कामों पर विश्वास है, हमें अपने जनता पर विश्वास है, उन जनता पे विश्वास है जो जनता त्राही त्राही कर रही है। आज इस 9 साल देश बेहाल, 9 साल किसान बेहाल, 9 साल नौजवान बेहाल, 9 साल कारोबार बेहाल, 9 साल हिंदुस्तान बेहाल। सारे बात बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के बड़ी पार्टी जो कहा जाती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान, BSP पार्टी, बहुजनों की पार्टी, तो दोनों पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया गया, तो क्या लग रहा है इस बार जो है मुस्लिम और दलित समाज क्या करने वाला है? देखिए, भविष्य के गर्भ में ये छुपी हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। और एक ऐसा बम फटेगा, एक ऐसा बम फटेगा, ये मुस्कुराहट आपको जरूर साइन कर रहा होगा कि आने वाले भविष्य में होने क्या जा रहा है। क्योंकि बहन जी का एडमिनिस्ट्रेशन को भी लोगों ने देखा है और बैरिस्टर साहब के काम को भी लोगों ने देखा है करीब से, और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि हिंदुस्तान के इन चाणक्यों को करारा जवाब देने का काम हमारा नेता जो चाणक्य नीति से चलता है वो देगा। तो मतलब आप लोग विपक्ष को छोड़ के आप लोग भी एक गठजोड़ बनाएंगे जो भाजपा को टक्कर दे पाए? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और बगैर संभावनाओं की राजनीति नहीं है, और असंभव को संभव जो कर दे वही तो खिलाड़ी है साहब। तो मतलब एकदम तैयार हैं आप लोग बैटिंग करने के लिए? बिल्कुल, हम तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। 2024 में जलवा आपको दिखा देंगे। लोग गिल को आज याद कर रहे हैं ना, शुभमन गिल को, और सिराज खान की बॉलिंग, तो दोनों हमारे पास है। शुभमन गिल का बल्ला भी हमारे पास है और सिराज खान का बॉलिंग। मुस्लिम गठजोड़ है पूरा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से प्योर इंडिया। प्योर इंडिया पॉलिटिक्स होगा, इंडिया की लाभ के लिए होगा। जिसकी वजह से इंडिया मजबूत है, आम जनों की वजह से, उस आम जनों की पॉलिटिक्स हो रही है और होगी, और उनको मजबूत करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जब जाते हैं, बम बम बनारस जब बोलता है, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को चुनौती क्या मनमोहन झा गामा दे सकते हैं? आप लड़िएगा चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, हम चुनौती देने वाले कुछ, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। पार्टी जब बनाएगी, लेकिन पार्टी हमारे लिए हमारा तोफ है।
पार्टी का अगर आदेश हुआ तो डमट 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 मणिनाथ वंग वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा अस्प्र दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। तो हर हर हम महादेव वहां भी ओवैसी का पंडित कर सकता है। चुनौती दे सकते हैं प्रधानमंत्री को। चुनौती हम सीट जीतेंगे कि चुनौती हम देने जा रहे हैं। जहां भी हमारा नेता लगाएगा वो सीट निकाल करके अपने नेता की झोली में देने का काम हम करेंगे। लेकिन सर जिस तरह से डंका जो बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, बनारस में डंका जब जाते हैं तो एकदम मोदीमय बनारस हो जाता है। जब हम मोदी जी डमरू बजा देते हैं डम 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 तब बजेगा ही। अरे उनका तो अपना है, कहे ना आगे में बैठा रहता है एबीपी का, फिर उसके आगे आरएसएस का, फिर उसके आगे विश्व हिंदू परिषद का, मोदी 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 मोदी। अरे भाई जलवा है, जलवा, आम आदमी जलवा है। अगर मेरा नेता हिंदुस्तान के किसी कोने में पहुंचता है तो 1 रुपया हम खर्च नहीं करते, न बस पे न किराए पे, न लोगों को हम कहते हैं कि आप आइए हमारा नेता आ रहा है। और जब मोदी जी जाते हैं, आज अमेरिका भी गए हैं ना, तो 1 महीना पहले से फील्डिंग हो चुका है कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेगा और कौन कहाँ से टॉर्चबा जलाएगा और कौन कहाँ से मोदी मोदी करेगा। तो जो हमारे नेता के पास जो सुनने आता है वो प्योर नेता का चाहने वाला होता है और अपने घर से रोटी खा के और अपना किराया खर्च करके आता है। तो यह है हमारे नेता का। लेकिन गामा जी 24 में जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो क्या लग रहा है कि लोग जो है असुद्दीन ओवैसी हो, मायावती, अगर साथ में आप कह रहे हैं कि नया खेल समीकरण बनाएंगे, आप लोग में विश्वास लोग करेगा सर? अब देखिए ये मंदिर बन रहा है, मंदिर भाजपा का बना रहा है, मंदिर कोर्ट के निर्णय पर न बन रहा है। लेकिन हमारे नेता को देखना है तो जाके देखिए तेलंगाना में क्या मंदिर की खूबसूरती है, क्या मंदिर बनवाया हमारे नेता ने, जाकर के आप देखें। लेकिन उसको प्रचार करने में जोर पड़ रहा होगा ना आपको, हैं, मीडिया को भी जोर पड़ रहा है ना। तो हमारा नेता कहता कम है करता ज्यादा है। मुसलमानों की बात करते हैं आपके नेता, आप लोग तो हिंदू विरोधी पार्टी कहा जाता है। नहीं, वो जो मंदिर बनाया गया है उस मंदिर को झुठला देंगे आप। उस मंदिर में हम भी पूजा करके ना आए हैं, उस मंदिर को हमने आप गए थे पूजा किए? जी जी, उस मंदिर में हम बैरिस्टर साहब के आदेश पे हम भी गए थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी जाके देखिए बिरला मंदिर है, कितना खूबसूरत मंदिर है, जाइए वहाँ जाके दुआ करके आइए। और हम गए, जाकर के पूजा करके आए थे हम वहाँ। साहब आप जाकर के देखो, हैदराबाद का हर मंदिर ऐसा लगता है कि आज ही बना हो। और इस 5 सालों में लगभग 25,000 करोड़ रुपया वो हमारे ताकत की देन थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत थी जो वहाँ दिया गया। और अल्पसंख्यक समाज पे भी 22,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास प्रधानमंत्री कह रहे हैं। चाणक्य नीति है उनके पास, 400 पार कहा जा रहा है इस बार, 400 पार। तो 400 पार वाले को मुकाबला कर पाएंगे सर? विपक्षी एकता में तो आप लोग है ही नहीं। अब तीसरा फ्रंट आप बनाएंगे। अब चमड़ा के मुंह है, जितना बोलना है बोल दीजिए ना। कोई कह देगा 600 पार, कहीं 400 में से वो 0 हट गया तो कितना पार? 40। तो फिर तो खेल कुछ भी ना होगा। ये लोग अपना खेल खेल रहे हैं, हम भी अपना खेल खेल रहे हैं। जनता हमारे साथ है और जनता जिसके साथ है वो जनार्दन है, जनता जनार्दन है। लेकिन सर मुकाबला प्रधानमंत्री का करना इतना आसान होगा? लगाइए ना, पहले देखिए ना, समय तो आने दीजिए। हमारा नेता हमको लगा के तो देखे कि कौन कमजोर। 56 इंच का सीना वही रखते हैं कि 58 का मेरा भी है। 58 इंच का ज्यादा मोदी से ज्यादा आप ही 2 इंच फालतू ना है। ताल ठोकेंगे बनारस की धरती पर, कोई दिक्कत नहीं अगर नेता का आवाज हो गया तो। अगर नेता कह देगा कि अंडमान निकोबार चले जाओ पंडित जी, तो वहां भी गामा जाएगा। अगर हमारा नेता आज कह दे पंडित जी आपको मणिपुर जाना है, वहां लगी हुई आग को बुझाने में अगर आपके प्राण की आहुति भी चली जाए तो आप पीछे मत हटना, ये पंडित पीछे नहीं हटेगा और मणिपुर को शांति का संदेश देने का काम करेगा। हिंदुत्व का प्रयोगशाला बना हुआ है बनारस, हिंदूमय हो जाता है, बम बम बोले होने लगता है, काशी डमरू बजाने लगता है। वहाँ गामा का चलेगा कुछ? कहे नहीं चलेगा। गामा भी तो कहेगा नमामि शम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा
ज्ञान गोतीतम ईसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषारा त्रिशंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुन्न मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भालिंदु कंठे भुजंगा हर हर महादेव। अरे गामा ओवैसी का पंडित है ये, और ओवैसी साहब के एक इशारे पे हिंदुस्तान का हर कोना ओवैसी साहब की झोली में डालने का काम ये गामा करेगा। तो मतलब जिस तरह से वो लोग करेंगे वही चाल आप भी चलेंगे। हमारा नेता ईमान वाला है, पक्का मुसलमान है, पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, और जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है वो झूठ नहीं बोलेगा। और उसका पंडित भी अपने धर्म को और उस नेता का ये पंडित भी जो है ना, सुबह उठ करके अपने भगवान के चरणों में जाकर के सर झुकाता है और तब जाकर के समाज की सेवा करने निकलता है। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी, टोपी पहन के टोपी नहीं पहनाना है लोगों को, जिस धर्म में आप जन्म लिए हो ना उसका एहतराम करो और फिर देश का सम्मान करो। लेकिन पंडित जी, तमाम लोग कहते हैं कि आपका इस्तेमाल कर रहा असुद्दीन ओवैसी, मतलब आप ब्राह्मण है इसलिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बनारस में इस्तेमाल कर लें तो क्या गड़बड़ी होगा? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन क्या उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल्लाह खां पे भी, अशफाकुल्लाह खां पे भी तो उंगली उठी थी कि अरे पंडित और मुसलमान एक थाली में खाना कैसे खा रहा। लेकिन आज हिंदुस्तान के इतिहास में उनको सैल्यूट करने का काम हम हिंदू और मुसलमान करते हैं। वो भी एक चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण था और अशफाकुल्लाह खां मुसलमान का बेटा था, लेकिन दोनों हिंदुस्तान का बेटा था और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को लोहे चना चबाने पर मजबूर कर दिया और देश को आज़ादी दिलाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। सर, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से लगातार जो है 24 का बात चल रहा है, तो 24 में क्या मुद्दे लेकर आप लोग जाएंगे अगर तीसरा फ्रंट आप लोग बनाते हैं मायावती के साथ और तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां उनको मिला करके? बेतहाशा जुल्म, तानाशाह रवैया, पुलिस कस्टडी में हत्याएं, रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलने की बातें, पढ़े लिखे लोग, आज मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, सुरक्षा कहीं मुहैया नहीं है। सुरक्षित वही है जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, और लोकतंत्र के लिए ये परिपाटी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर हिंदुस्तानी का हक है अपना कि जो दिल के जो कहे, कोई कहे हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई भाजपा कहे, कोई कांग्रेस कहे, कोई कुछ कहे, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में विपक्षी नेता को तो कुचला ही जा रहा, विपक्षी जनता को भी कुचलने का काम ये सरकार और सरकार का शासन प्रशासन कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे। अच्छा, तो हिंदुत्व का मुद्दा अब नहीं चलने वाला है क्या? देखिए, हिंदुत्व का फिर वही हिंदुत्व, अरे आज ही हिंदू हो गया लोग। हिंदू बाबर के जमाने से है ना, उससे भी पहले से है ना, उससे भी पहले से है ना। अगर आज हम हिंदू हैं तो मेरा बाप मुसलमान तो रहा नहीं होगा, मेरा दादा तो मुसलमान नहीं रहे होंगे, मेरा वृद्ध दादा तो मुसलमान नहीं रहे होंगे। और उस समय में न मोदी जी का जन्म था, और उस समय में जब मेरा चुटिया आबाद था, मेरा तिलक आबाद था, कंधे पे जनेऊ था, और आज भी है। तो हिंदू कल भी ठीक था, आज भी ठीक है, मुसलमान कल भी ठीक था, लेकिन आज वो परेशान है। उस परेशानी को दूर करना हमारा मकसद है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से 24 का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, महागठबंधन जो बन रहा है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो विपक्ष की मीटिंग है जिसमें जो है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी को नहीं बुलाया गया है। तो गामा जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है तीसरा फ्रंट बनाएंगे, और वहीं कह रहे हैं अगर पार्टी हमारी कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से टाल ठोकेंगे और उन्हें चुनौती देंगे। अब देखना होगा, 24 का चुनाव भी नज़दीक है, क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए मदद बन रहिएगा। धन्यवाद।